रेलवे की यात्री गाड़ी में दो तरीके के कोच लगाए जाते हैं, आईसीएफ और एलएचबी। कौन सा कोच ज़्यादा सुरक्षित है, किस कोच में क्या खूबी है, क्या कमी है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं आईसीएफ कोच की। तो यदि हम आईसीएफ कोच की बात करें तो आईसीएफ का मतलब है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा बनाए गए कोच। ये बहुत पुराने डिजाइन होते हैं। ब्लू कलर के जो कोच आते हैं लगभग जो आप ट्रेनों में देखते हैं वो आईसीएफ कोच होते हैं। 1950 से यानी कि 1950 से ये ट्रेनों में यूज किए जा रहे हैं और नीले रंग के कोच होते हैं। अधिकतर पुरानी ट्रेनों में इनका उपयोग होता है। इनकी विशेषताओं की यदि हम बात करें तो इनकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 110 से 120 किलोमीटर पर आवर है। इनमें स्क्रू कपलिंग होता है, यानी कि जो कपलिंग होती है वो स्क्रू से होती है, जिसकी वजह से झटके ज़्यादा लगते हैं और मेंटेनेंस इनका ज़्यादा है। स्क्रू कपलिंग की वजह से क्या होता है, झटके ज़्यादा लगते हैं इनमें। इसके बाद हम बात करें एलएचबी कोच की। तो एलएचबी कोच की यदि हम बात करें, एलएचबी की फुल फॉर्म है लिंक हाफमान बुश, यानी कि ये जो कोच हैं ये इस कलर में आपको दिखेंगे। ये जर्मन टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। जर्मनी में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उस पर आधारित हैं। आधुनिक कोच हैं और सुरक्षित डिजाइन है। इसमें हाई सिक्योरिटी है। ज़्यादातर नई ट्रेनों में इन्हीं का उपयोग, एलएचबी कोचेज का उपयोग किया जा रहा है। सिल्वर ग्रे रंग के ये होते हैं। इनमें स्टेनलेस स्टील बॉडी होती है। इनकी यदि विशेषताओं की यदि हम बात करें तो इसकी मैक्सिमम जो स्पीड है वो 160 से 200 किलोमीटर पर आवर है। इसका जो कपलर जो है वो सेंटर बफर कपलर है, सीबीसी कपलर है। इससे क्या होता है, इससे आपको स्मूथ और आरामदायक यात्रा प्राप्त होती है। आपको जर्क कम महसूस होते हैं, झटके कम महसूस होंगे और इसका मेंटेनेंस बिल्कुल जीरो मेंटेनेंस होता है, बिल्कुल कम मेंटेनेंस होता है इसका। इसमें आप आरामदायक सफर का अनुभव करते हैं। अब हम बात करें इन दोनों की कंपैरिजन की। तो जो एलएचबी और आईसीएफ कोच है, डिजाइन जो है आईसीएफ का पुराना है, लेकिन एलएचबी का जो डिजाइन है वो आधुनिक है। आईसीएफ की जो स्पीड है वो 110 से 120 किलोमीटर पर आवर है, जबकि एलएचबी की स्पीड 160 से 200 किलोमीटर पर आवर है। सेफ्टी जो है आईसीएफ में कम है, जबकि एलएचबी कोचेज में बहुत ज़्यादा है। झटके जो हैं वो ज़्यादा लगते हैं आईसीएफ कोच में, लेकिन एलएचबी कोच में बिल्कुल ना के बराबर झटके आपको लगते हैं। आपको कंफर्ट बहुत ज़्यादा होता है। स्क्रू कपलिंग पाई जाती है आईसीएफ कोच में, जबकि सीबीसी कपलिंग पाई जाती है एलएचबी कोच में। मेंटेनेंस आईसीएफ का बहुत ज़्यादा है, जबकि एलएचबी कोच का बहुत कम मेंटेनेंस है, जीरो मेंटेनेंस के बराबर। ब्रेकिंग सिस्टम इसमें साधारण ब्रेकिंग सिस्टम आईसीएफ में पाए जाते हैं, जबकि एलएचबी कोच में एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम पाए जाते हैं। एंटी टेलीस्कोपिक नहीं है आईसीएफ कोच। इसमें क्या होता है, दुर्घटना जब होती है तो एक कोच के ऊपर दूसरा कोच चढ़ जाता है इस तरीके से, जबकि एलएचबी कोच ऐसा नहीं है। इसमें सीबीसी होने की वजह से दुर्घटना के समय में ये एंटी टेलीस्कोपिक है, जिसकी वजह से दुर्घटना में बहुत कम नुकसान होता है। एक कोच के ऊपर दूसरा कोच नहीं आता है। यदि हम सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर की बात करें तो आईसीएफ कोच दुर्घटना में एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, असुरक्षित हैं, जबकि एलएचबी कोच एंटी टेलीस्कोपिक डिजाइन होता है। कोच एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते हैं। इसलिए आजकल भारतीय रेलवे में ज़्यादा से ज़्यादा एलएचबी कोच का यूज किया जा रहा है। जो आईसीएफ कोच है उसमें ज़्यादा झटके लगते हैं, ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, पुराना सस्पेंशन है, इसलिए ये सस्ता तो है लेकिन बार बार मेंटेनेंस करना पड़ता है। जबकि एलएचबी कोच में यदि आप लंबी दूरी के लिए सफ़र कर रहे हैं तो सबसे स्मूथ रन है, कम शोर करता है, बेहतर सस्पेंशन है, झटके कम लगते हैं, आरामदायक आप सफ़र कर सकते हैं। एलएचबी कोच महंगा जरूर है, लेकिन इसका मेंटेनेंस बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो मेंटेनेंस पे ये कार्य करता है। ये जानकारी थी आईसीएफ और एलएचबी कोच के अंतर के बीच में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज का सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। धन्यवाद।